सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आज किस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। भाई जिसे भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी चैट बॉक्स में जल्दी से जाए और अपना नाम चैट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सभी को अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन कैडेट इस क्लास को देख रहा है। तो आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं भैया, आज की जो तारीख है ना, तो ये है 7 नवंबर। तो आपका जो एग्जाम होता है बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट वालों का, वो होता है फरवरी और मार्च के लास्ट तक। ठीक है, तो फरवरी में तो होगा ही या मार्च में। ठीक है, फरवरी में अगर नहीं होगा तो मार्च में तो कंफर्म होगा ही। तो इसलिए आपके पास अभी लगभग 3 महीने बचे हुए। तो 3 महीने में आप सभी को आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए तो आज हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक होता है आपका, जिसे राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता कहा जाता है, तो उस टॉपिक पर 2020 में, ओके याद रखेंगे भैया, 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, आप तो 2022 में एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आपको तो ये भी तो पता होना चाहिए कि 2020 में क्या क्वेश्चन आए, ताकि आप सभी एक अंदाजा लगा सकते हो कि भैया नहीं, या 2020 में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो 2022 में ना वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाती है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आप सभी को लास्ट तक देखना है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-2021, ओके, बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, तो मैं सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता, ओके, नेशनल इंटीग्रेशन या जिसे हम राष्ट्रीय एकता भी कहते हैं या राष्ट्रीय अखंडता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर ना आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे भैया, कोई बताएगा नहीं आपको। ठीक है, 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे बी का एग्जाम दो चाहे सी का एग्जाम दो, 30 मार्क का ये हमारा टॉपिक होता है। ओके, चलिए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया नागरिक की परिभाषा लिखो। ठीक है, नागरिक की परिभाषा क्या है, या नागरिकता प्राप्त करने की किन्हीं पात्रताओं की आवश्यकता लिखो। ठीक है, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन पात्रताओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो नागरिक की परिभाषा हम सभी लिखते हैं, एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता हो। ठीक है, एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, वही एक नागरिक कहलाता है। ठीक है, मान लो आप एक कम्युनिटी के अगर आप एक सदस्य हो और आप अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हो, और जो हमारे भारतीय संविधान ने जो हमें संरक्षण दिया है, जो हमें अधिकार दिए, अगर हम उनके पात्र होते हैं तो हम एक नागरिक कहलाएंगे। यही एक नागरिक की परिभाषा होती है, जो कि आप स्क्रीन पर है भाई, आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उन्होंने पूछा था उसी में और करके, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन पात्रताओं की आवश्यकता होती है, हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा कि नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते बताओ। ठीक है, तो नागरिकता हमें कैसे मिलती है भैया, एक तो हमें मिलेगी जन्म से। मान लो मैं हूं भैया कहाँ का, तो मैं इंडिया का हूं। ठीक है, अगर मेरा जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो मैं बिल्कुल भारतीय कहलाऊंगा ना। अगर मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ है तो मैं पाकिस्तान का कहलाऊंगा। ठीक है, पाकिस्तानी कहलाऊंगा। लेकिन मेरा जन्म यानी कि जिस भी देश से अगर आप उसी देश में अगर आपका जन्म होता है, ठीक है, तो आपको जो है वहां की नागरिकता मिल जाती है। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आसानी से आप इससे याद रख सकते हो। जन्म से, उसके बाद में वंश से, ठीक है, उसके बाद आप्रवास से, फिर राष्ट्रीयता से और पंजीकरण से। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जो कि 5 पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ये कुछ 5 रास्ते हैं जिनके द्वारा जो है हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में तब समझने वाले हैं जब अगर आप सभी एनसीसी बेसिक क्लास जो है हमारी रोज रात 8 बजे चलती है, तो आप बेसिक क्लास में आ जाओ, उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जो कि 2 मार्क के लिए, वो है राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए पूछा गया है। तो राष्ट्रीय एकता सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के लिए बहुत आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम शांति एवं सुरक्षा का आनंद तभी ले सकते हैं जब देश के लोगों
के सभी संप्रदायों के बीच में आपसी विश्वास और सद्भावना का माहौल हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता वही होती है भैया कि किसी भी देश के अगर लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, ठीक है, उसी को ही हम राष्ट्रीय एकता बोलेंगे। और जो देश के प्रति निष्ठा रखता है, देश के प्रति प्यार रखता है, ठीक है, तो उन्हें जो है हम राष्ट्रीय एकता बोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बता रहा हूं, आप एनसीसी बेसिक कोर्स में आप एक बार जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है और सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई। किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो ये भैया कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए और संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए। ठीक है, इन सभी कारणों के लिए जो है ना, इन सभी अगर ये सारी बातें, ये जो सारे हमने पॉइंट्स देखे, अगर ये पॉइंट्स यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी अगर चीजें अगर आपके देश में ठीक होगी ना, तो आपका देश है ना इतने तेजी से डेवलप करेगा। ठीक है, आपके देश की ऐसी फास्ट ग्रोथ होगी जब आपके देश में राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता बनी रहेगी। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अगर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था भैया? अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान उद्देश्य लिखो। ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के वर्तमान उद्देश्य। तो परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन और गांव का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। ठीक है, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमारे एग्जाम में लिखना है, तो ये हमें 5 में से 5 मार्क्स आउट ऑफ मिल सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा बी सर्टिफिकेट वालों के लिए खास करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के किसी 5 धर्मों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में तो 100% ये क्वेश्चन आने ही वाला है। सभी आप अभी ना रट लीजिए। ठीक है, मैं रटने को नहीं बोलूंगा, लेकिन आप याद रख लो भाई, क्वेश्चन तो आने वाला है एग्जाम में। आप अभी से बिल्कुल आंख बंद करके, भाई ऐसे आंख बंद करके ना, ऐसे उस क्वेश्चन को याद रखो। ठीक है, तो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ धर्म है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन आने वाला है आपके बी एग्जाम में। ठीक है, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओके, ईसाई धर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन सी, या राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है, जो कि 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। ये भी 100% आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे थे। तो राष्ट्रीय एकता में मुख्य बाधक तत्व कौन सी, या राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं कौन सी है? तो सबसे पहले तो भैया भाषा है, जातिवाद, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, उग्रवाद और सामाजिक असमानता। ठीक है, समानता नहीं होगा भैया, सामाजिक असमानता। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधा है, जो कि आप सभी को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चले फिर मत बोलना कि सर आपने मुझे पहले नहीं बताया था क्वेश्चन, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन है। और आप सभी के जो चार्ट्स हैं ना, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। एवरीवन, जितने भी कैंडिडेट्स आप सभी देख रहे हो ना, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि कल से हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 8 बजे, रात को 8 बजे। ओके, तो फिलहाल आप सभी को पता है कि मैं दिवाली के दिनों में छुट्टियों में गाँव आया हूँ, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे ठीक तरीके से। लेकिन कल से यानी कि 8 नवंबर 2021 से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं लाइव क्लास। ओके, लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी भैया हमारी? तो याद रखेंगे साहब सभी, 8 अक्टूबर 2000, भाई 8 अक्टूबर तो चला गया है, 8 अक्टूबर नहीं। ओके, 8 नवंबर 2021। ओके, 8 नवंबर 2021 से जो है हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, बेसिक कोर्स वाली। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा, यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए। याद रखेंगे भैया, राष्ट्र निर्माण के हित में हमें, यानी कि एक एनसीसी कैडेट को या एक यूथ को क्या नहीं करना चाहिए, जो कि 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। 8 मार्क के लिए 5 और ये 3 8 मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया 8 मार्क। तो सबसे पहले तो भैया हमें नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है,
नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दहेज नहीं मांगना चाहिए, जब भी आप शादी करोगे तो दहेज ना मांगो। असामाजिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, ठीक है। जब भी आप ऐसे कोई आतंकवादी जो गतिविधियां होती है ना, तो उसमें आप पार्टिसिपेट ना करो, लिप्त ना हो। बच्चों से श्रम ना करवाएं, छोटे बच्चे जो होते हैं भैया उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, अब मान लो आप इस साल बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जाओगे ना, तो या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जाओगे तो कॉपी मत करो, ठीक है। यानी कि इसका देखना, उसका देखना, बाजू वाले का देखना, तो ये मत करो, ठीक है। उसके बाद में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना करे, ठीक है। और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण ना करे। तो ये पॉइंट्स जो है हमें याद रखना है। अगर आप भी एक युवा हो और आप चाहते हो कि आपके देश का जल्द से जल्द विकास हो, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। एक युवा को, एक एनसीसी कैडेट को, तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो, जो कि 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है और ये आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि मैं आंख बंद करके भी यहां से ये बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2022 में आने वाला है। ओके, आंख खोल दूं मैं? आप, मुझे लगता है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखा है, तो मैं अभी आंख मेरी खोल देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इतने आंख बंद करके भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो भारत के किन्हीं 5 समाज सुधारक के नाम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी सर्टिफिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, राजा राम मोहन राय साहब है, महात्मा गांधी जी है, सावित्रीबाई फुले जी है और स्वामी विवेकानंद जी है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। और आप कई सारे नेताओं के नाम लिख सकते हो, समाज सुधारक के नाम भी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो आपको एक NIC कैंप आपको कराया जाता है ना, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, तो उस कैंप का उद्देश्य क्या होता है राष्ट्रीय एकता शिविर का? पता है ना आपको, एक NIC का कैंप होता है NCC में, तो वो कैंप क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्यों कंडक्ट क्यों किया जाता है? कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। तो उसके पीछे का जो रीजन है, उसका उद्देश्य, कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला है कि युवाओं में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। देन सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। आगे बात करेंगे, कैडेट्स को साथ मिलकर रहने, परस्पर सहयोग करने व अन्य प्रांतों के कैडेट्स के साथ, जिन्हें वे पहले से जानते तक नहीं, उनके साथ सद्भाव के साथ कार्य करने का अनुभव करवाना और कैडेट्स में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल में मैंने बेसिक कोर्स में बता दिया है, तो आप बेसिक कोर्स से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है तो मैं ज्यादा यहाँ पे आपका समय नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बी सर्टिफिकेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखो। तो आप सभी को पता है कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है भैया, बहुत सारी भाषाएं जो कि भारत में बोली जाती है। तो हिंदी, मराठी, तमिल है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है, ठीक है। अगर आपकी और कोई लैंग्वेजेस है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। तो आगे की ओर हम यही बात करेंगे कि जिनका भी एग्जाम 2022 में है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए थे, ये क्वेश्चन पूछे थे आपके 2020 के एग्जाम में। अब 22 में दे रहे हो तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि 2022 में एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। तो जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं है, कम से कम समय आपके पास बचा है, तो आप सभी के लिए मिशनसी ने मिशनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया, जो कि आप सभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। लेकिन आप सभी को एक बात याद रखना है कि ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें मैंने 3 कोर्सेज लॉन्च किए। एक पेड कोर्स है जिसमें ए सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। अब बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे कैडेट ना इस साल 2022 में बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले, तो उनको पता ही नहीं कि भाई बी सर्टिफिकेट की एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। उनको पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है। तो भैया ये आप देख सकते हो, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में मैंने टोटल आप सभी को मैं दे रहा हूं 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक। तो इतना भी आप सारा का सारा रट के जाओगे ना, मैं यकीनन बोलूंगा कि आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में A ग्रेड से पास होंगे। यह मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में टोटल आप सभी को 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को, एक एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को पूरा रट के जाते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके
ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम पेमेंट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को परचेज कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ना आप सभी को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पर। जैसे ही आप मैसेज भेजोगे उसके बाद आप सभी को ना एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट में आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, साइड डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप फिर से यही नंबर पे भेज दीजिए। कुछ ही समय में आप सभी के क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो होगा हिंदी, और पेपर जो है भैया वो है आर्मी विंग वालों के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आर्मी विंग के एनसीसी कैडेट हो तो आपको कॉमन सब्जेक्ट भी मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट है भाई, उन्हें कॉमन सब्जेक्ट क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या होता है यही नहीं पता है। तो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट है। या आप एक बार आपके एनओ सर से कांटेक्ट करो कि सर कॉमन सब्जेक्ट क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं ऐसी हवाई बातें नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तो आप सभी को बोल रहा हूं कि आप ए ग्रेड से पास हो गए, बी ग्रेड से पास हो गए, तो ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। ये सारे के सारे स्टूडेंट है जिन्होंने, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे भैया, ये हमारे कैडेट्स है, ठीक है। ये सुपर अचीवर्स हैं जिन्होंने एनसीसी के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है। तो ये सारे के सारे मिशन एनसी के कैडेट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। तो ये हवाई बातें नहीं है। आप पता करिए, हो सकता है कि कोई इनमें से आपके बटालियन का कैडेट हो, तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट करिए कि क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट थे या नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे फोटोज है, ऐसे में सभी के फोटोज तो यहाँ पे वीडियो में नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा सिर्फ फोटो को दिखाते दिखाते। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। फिर से एक बार मैं बता दूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी को मिल रही है 199 रुपीज में, 199 रुपए में। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है, मिशन एनसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंट है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप जो है हाई मिशन एनसी मैसेज भेज सकते हो, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। अगर पेमेंट के रिलेटेड, यानी कि हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आती है पेमेंट के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया है, आप मेरे साथ कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद इस कोर्स को परचेस कर लेना, ठीक है। और मैं आपको जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा इस कोर्स को परचेस करने के बाद। तो और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाऊंगा ना, तो ये आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ जो है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि वहां के बच्चों को जो है कुछ हेल्प मिल जाए और उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, ठीक है। तो फिर से एक बार आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट। तो बिल्कुल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, यानी कल लाइव क्लास चलने वाली है। जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो ना, कल 8 बजे भाई, जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स देख रहे हो ना, 8 PM, ठीक है, 8 PM को हमारी लाइव क्लास चलने वाली है कल रात को। याद रखेंगे, कल रात को, यानी कि 8 नवंबर 2021 से रात 8 बजे से हमारी बेसिक कोर्स वाली क्लास चलने वाली है। आप सभी को कल रात को 8 बजे लाइव आ जाना है। तो बिल्कुल मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायरा, अलविदा। आपके कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।